विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जब अफरीदी ने इरफान पठान से की बेइज्जती तो इरफान ने सबके सामने ऐसी लताड़ लगाई। शाहिद अफरीदी जो कि बन रहे थे किंग, उनकी सबके सामने इज्जत उतरवाई। जी हां, सबके सामने बेइज्जत किया इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी को। कुत्ते का गोश्त वाला एक लाइन भी आई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि यह क्यों आई है और कैसे इरफान पठान ने बदतमीज शाहिद अफरीदी को लताड़ भी लगाई, उनको आईना भी दिखाया और उनकी बोलती भी बंद कराई। दरअसल इरफान पठान ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है, उसमें बहुत सारी बातों का सवाल का जवाब उन्होंने दिया है, खुलकर उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। इसी दौरान उन्होंने ये भी बताया कि एक दौरे के दौरान शाहिद अफरीदी जो है वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे थे उनसे, और उसके बाद उन्होंने शाहिद अफरीदी को ऐसी लताड़ लगाई कि उनकी बोलती बंद हो गई। अपने आप को बहुत तुर्रम खां समझ रहे थे, सोच रहे थे एक जूनियर भारतीय लड़के को वो बेइज्जत कर लेंगे और वो लड़का बेइज्जती सह लेगा। लेकिन वो लड़का बेइज्जती कहाँ सहने वाला था, उसके अंदर तो हिंदुस्तानी खून बह रहा था। उसने पाकिस्तानी शाहिद अफरीदी की ऐसी इज्जत उतरवाई कि शाहिद अफरीदी सबके सामने शर्मसार हो गए, पानी पानी हो गए। क्या थी वो पूरी बात, इरफान ने बताइए, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल शाहिद अफरीदी के क्रिकेट मैदान चाहे जितने भी अच्छे रिकॉर्ड हो या ना हो, लेकिन विरोधी खिलाड़ी के साथ अपनी बदतमीजी की वजह से उनकी हमेशा आलोचना हुई है। खासतौर से जब वो भारत के खिलाफ मैदान पर उतरे हैं तो उन्होंने हद पार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन हर बार बेइज्जती किसकी हुई है? उन्हीं की, चाहे वो भारत के हाथों हार हो या फिर भारतीय खिलाड़ियों से मिले जवाब। ऐसी एक घटना का जिक्र भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने अपने इंटरव्यू में किया है। इरफान पठान ने बताया कि कैसे शाहिद अफरीदी साल 2006 में उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जवाब ऐसा दिया कि वो सबके सामने शर्मसार हो गए। इरफान ने कहा, हम साल 2006 में पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीम कराची से लाहौर जा रही थी। फ्लाइट में पीछे से शाहिद अफरीदी मेरी सीट के पास आए, सिर पर मेरे हाथ रखा और बोला, बच्चे कैसा है? अफरीदी की हरकत इरफान को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, अफरीदी ने जिस तरह से मुझसे बात की मैं हैरान होकर देखने लगा। मैंने कहा, बच्चों जैसी हरकत तेरी है, तू कब से बाप बन गया? ना मेरी दोस्ती है तुमसे, ना ही जान पहचान है, मतलब क्यों बदतमीजी करनी? इरफान के रिएक्शन से अफरीदी बिलबिला उठे। वो रिएक्शन उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल शांत हो गए। इरफान आगे बताते हैं कि वो प्लेन में अब्दुल रज़ाक के साथ बैठे थे, तो रज़ाक से पूछा कि भाई पाकिस्तान में किस किस जगह किस चीज़ का गोश्त मिलता है। इस पर इरफान ने रज़ाक से अफरीदी को जानबूझकर सुनाते हुए बहुत तेज़ बोला कि शायद उसने कुत्ते का गोश्त खाया है, तभी वो भौंक रहा है। अफरीदी ने भी ये बात सुनी कि वो शाहिद अफरीदी को ही सुना रहे हैं कि वो लगता है उसने कुत्ते का गोश्त खाया है इसलिए वो भौंक रहा है। लेकिन गुस्सा होकर भी शाहिद अफरीदी कुछ नहीं बोल पाए, बिल्कुल चुप हो गए, क्योंकि उनको इरफान पठान से ऐसे जवाब की उम्मीद रही थी। वो उनको लड़का समझ रहे थे। हाँ बच्चे कैसा है? बच्चे ने बोलती बंद कर दी कि ज़्यादा बाप मत बनो बेटा, ज़्यादा बाप मत बनो। तो ये अच्छी बात है, हिंदुस्तानी हमेशा ऐसे ही जवाब देते हैं पाकिस्तानी को, ऐसे ही बोलती बंद कराते हैं पाकिस्तानियों की, और सब बार बार बताते हैं कि औकात में रहो, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलो, उससे ज़्यादा आगे ना बढ़ो। तुर्रम खां ना समझो अपने आप को, क्योंकि अगर तुर्रम खानी पे बात आई तो हमसे बड़ा फिर तुर्रम खां कोई नहीं है। ये हर भारतीय पाकिस्तानियों को बार बार साबित करता है, फिर भी ये पाकिस्तानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, फिर बार बार मुंह की खाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।